गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देखें और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के दोनों के डिफरेंस में देखे थे। तो पहला फॉसल फ्यूल्स होता है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग हर बार यूज कर सकते हैं। वही चीज़ जो कि बेसिकली यूज हो सकता है एकदम, मतलब कि रियलिस्टिक में यूज हो सकता है। जैसे कि होता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में इसको हम टी सोलर एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज सोलर एनर्जी का जितना भी चीज़ है सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड। हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअली एक सोलर पैनल्स या उसके रिलेटेड डिवाइसेस का ग्रुप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सोलर कुकर हो सकता है, सोलर सेल, सोलर पैनल, सोलर बैटरी एक्सेट्रा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है। और वही नॉन कन्वेंशनल में देखा जाए तो एनर्जी फ्रॉम द सीज, जैसे कि टाइडल हो गया, वेव हो गया, ओटी एनर्जी यानी ओशियन थर्मल एनर्जी हो गया। हाँ, वही चीज़ अगर हम देखें कन्वेंशनल में तो हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है। वही चीज़ अगर हम नॉन कन्वेंशनल में देखते हैं तो यहाँ पे आपका हो सकता है बायोमास, बायोगैस प्लांट एंड विंड एनर्जी एक्सेट्रा। वही चीज़ अगर हम देखें तो अगर नॉन कन्वेंशनल में देखेंगे तो जियोथर्मल हो सकता है, नॉन कन्वेंशनल में न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन इन द मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा चीज, ऐसा एनर्जी जो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बहुत फेमस हो या नोन हो। जैसे कि फॉसल फ्यूल के बारे में तो सब जानते हैं, बायोमास के बारे में जानते हैं। ऐसे एक बार हम लोग डिटेल में इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फॉसल फ्यूल, तो फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम अ फॉसल्स, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम। हम लोग को पता है फॉसल क्या होता है, जिसको हम लोग अवशेष बोलते हैं हिंदी में। इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में, ठीक है। और ये एज अ फ्यूल की तरह अगर ट्रीट किया जाए देन इट इज सेड टू बी फॉसल फ्यूल्स। और ये बेसिकली क्योंकि बहुत साल लगता है बनने में, दैट इज वाई इसको हम लोग फॉसल बोलते हैं। जैसा कि हम आपको बोले थे, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, अवेलेबल इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इंडिया में अबाउट 6% ऐसे क्या बोलते हैं जगह होते हैं जो कि एक्चुअली इट शेयर्स वर्ल्ड्स रिजर्वायर्स कोल, ठीक है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में पूरे 6% है जो रिजर्वायर अटैच करता है। लास्टली 250 ईयर्स मोर एट द प्रेजेंट इन द रेट ऑफ कंजम्पशन। ऐसा बोला जाता है कि अगर इसी तरीके से कंजम्पशन होते रहा तो 250 ईयर्स और है जो हम लोग का फसल फ्यूल बचेगा, एंड बाकी पूरा वैनिश हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ अगर हम बात करें तो पोल्यूशन कॉज बाय फॉसल फ्यूल्स, तो रिलीज ऑफ ऑक्साइड्स कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एसिडिक इन नेचर विच कॉजेज एसिड रेन, ठीक है। हम लोग को पता है कि जितना भी ये सब फॉसल फ्यूल्स होता है, ये जब जलते हैं तो फिर ये अपने साथ में बहुत सारे ऑक्साइड्स जनरेट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सब बेसिकली हवा में जाके मिलता है, और जब रेन होता है तो उसके साथ ये क्या करते हैं, एसिड रेन जनरेट करता है, जो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को प्लांट्स, ट्रीज, ये सारे चीज़ों को बर्बाद करते हैं। ऑल्सो इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा घटाते हैं। एंड यही नहीं, इसके कारण बहुत सारा चीज़ भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे ताजमहल का जो येलोइश होना, इसके कारण क्या होता है ना कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप समझ सकते हो कि ताजमहल हम लोग के एक तरीके से इनकमिंग का सोर्स है। कैसे? तो टूरिज्म तो ताजमहल के कारण होता है बहुत हद तक। तो ताजमहल अगर मान लीजिए ठीक से दिखने लगेगा नहीं, अच्छा दिखेगा नहीं, तो कोई भी तो उसको देखने के लिए आएगा नहीं, एंड हेंस हम लोग को इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये भी एक तरीके का क्या बोलते हैं कॉज हो सकता है। वही चीज देखे, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर विच कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम लोग को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है अर्थ में, जिसके कारण क्या होता है, ग्लेशियर रीजन पिघलने लगता है, और हम लोग को सीजन में भी तो चेंजेस दिखने को मिलता है। तो ये चीज होता है। सो ये सब बेसिकली एक तरीके का बोल सके तो हम लोग का कारण होता है। अगर ये बात है तो हम लोग इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द फॉसल फ्यूल्स, सबसे पहला चीज इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ द कंबशन ऑफ प्रोसेस। हम लोग कंबशन प्रोसेस को के इफिशियंसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग कंट्रोल्ड वे में कंबशन को कर पाए।
using various technique to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surroundings। हम लोग को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हार्मफुल गैस और आसपास के सराउंडिंग के कचड़े यानी ऐश वगैरह राख वगैरह को कैसे हटा सके। वही थर्मल पावर प्लांट के बारे में और देख ले। तो थर्मल पावर प्लांट का एक बेसिक इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल आप एक ले लो कि इसका पूरा मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। और प्रेशर कुकर है और उसके बाद फिर क्या होगा, इसको अगर हम हीट कर देते हैं तो प्रेशर कुकर से क्या होता है ना, बहुत प्रेशराइज्ड वे में हवा निकलता है या जो भी बोले स्टीम निकलता है। तो इससे होता है क्या है कि एक क्या बोलते हैं, टेनिस बॉल अटैच रहता है मेटेलिक शीट के साथ। बेसिकली ये एक टरबाइन की तरह काम करता है। अब इसके प्रेशर के कारण क्या होता है, ये घूमना स्टार्ट कर देता है एंड हेंस डायनेमो वर्क करना स्टार्ट करता है। अब वो डायनेमो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है, ये सब हो सकता है। तो ओवरऑल सारा प्रोसेस इसी तरीके से काम करता है। मतलब हम लोग कुछ ऐसा मेहनत करना है जैसे टरबाइन घूमे, टरबाइन से डायनेमो का काम करे और उसके बाद फिर वहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि अगर छोटा सा टरबाइन, मतलब अगर आपको पता ही है कि डायनामो होता है क्या, नहीं अगर आपको पता है तो हम बता दें कि डायनामो मतलब होता है छोटा जनरेटर। मतलब सिंपल सा बात है, जनरेटर का काम होता है टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनामो का भी काम सेम होता है। बस ये समझिए कि डायनामो एक छोटा जनरेटर है, ठीक है। वही चीज देखिए, अ पावर प्लांट विच यूज हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी is called thermal power plant। यही नहीं, burning of fossil fuels produces steam to run turbines, और set up the power plants near the coal and oil fields to minimize the cost of the transportation and production। होता क्या है कि हम लोग कैसे भी लगा देते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी सारे चीज़ों में भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये एक सही तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इफिशियंट हो जाता है अगर हम ऐसा करते हैं तो। फिर हम लोग बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट भी बेसिकली उसी तरीके से काम करता है। बस इसमें होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बेसिकली क्योंकि ये पानी से होता है तो इसको हाइड्रो पावर प्लांट बोला जाता है। ये बेसिकली डैम से एसोसिएटेड रहता है। अराउंड 25% हम लोग की कंट्री में रिक्वायरमेंट होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। वही चीज़ है, इसको हम देखें तो थोड़ा सा आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप समझो कि एक व्हील टाइप का है, ठीक है। और यहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है। अब पानी बह रहा है, अब ये इस तरीके से बना हुआ है जैसे इस पे शाफ्ट लगा हुआ है, लाइक ये, ठीक है। इसमें शाफ्ट लगा हुआ है। अब जैसे जैसे पानी क्या हो रहा है ना, यहाँ से बह रहा है, ये व्हील क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस व्हील के साथ क्या हुआ है ना कि डायनेमो लगा हुआ है, जैसे आप देखे हो ना पहले डायनेमो या जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये डायनेमो दूसरे चीज़ों के साथ लगा हुआ है, जैसे बैटरी या और कुछ चीज़, जिससे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को हम लोग स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। एंड हेंस इसको सप्लाई पूरी जगह फैल फैल जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है एकदम लार्ज स्केल में, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। टिल देन, बाय, थैंक यू।